कहो तो इधर बड़े विधि विधान के द्वारा वसुदेव का और देवकी का विवाह संपन्न होता है। बोल गोविंद भगवान की। जब विवाह संपन्न हुआ है और विवाह होने के बाद जब विदाई का नंबर आया है तो आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लगकर के रोने लगी। भैया कंस के गले से लगकर के रोने लगी है, कहने लगी भैया मुझे कहां भेज रही हो और क्या बोली है। भक्तों देवकी की बड़े प्रेम से भोजराज कंस विदा करता है और एक रथ तो है वसुदेव का और एक रथ है भोजराज कंस का। जैसे ही रथ आगे पहुंचे हैं तो देवताओं ने आकाशवाणी की है, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को तू इतने लाड़ प्यार के साथ में विदा कर रहा है, इसी का आत्मा बेटा तेरा काल होगा। फिर आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को इतने लाड़ प्यार के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी का आत्मा बेटा तेरा काल होगा। मंत्री महाराज क्या हुआ? आपने कुछ सुना? हमने सुना आपकी मौत आ गई। हाँ, क्या पागल हो रही? आप मरने वाले। आपने क्या सुना? आपकी मौत। अरे हम नहीं मर सकते, हम अमर हैं। अरे मरने के लिए तो दुनिया मरती मरती अमर कोई नहीं हो सकता।
तूने सुना तो क्या सुना? हमने ये सुना कि देवकी की जो 8वां बेटा पैदा होगा वो आपका काल होगा। इसका मतलब हमारी बहन देवकी का 8वां बालक और हमारा काल। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए नागिन बन गई, नागिन। और कर लो प्यार। अब हम इस बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे और ऐसी बहन नागिन हमें अब नहीं चाहिए। कंस आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा और केस पकड़ के रथ से नीचे खींची। वसुदेव ने देखा तो वसुदेव आ गए, कहने लगे कंसराज, शादी से पहले तुम्हारी बहन से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब हमारी शादी हो गई और दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा, कोई ऐसा पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। बोले आकाशवाणी में देवताओं ने ये बताया है कि देवकी का 8वां बालक काल है, तो आपको देवकी से मतलब है या देवकी की संतान से? बोले देवकी तो हमारी बहन है, देवकी से क्या लेना देना, हमें तो मतलब संतान से है। बोले आज मैं वादा करता हूं कि जो भी देवकी के गर्भ से संतान पैदा होगी वो एक एक करके मैं ला करके तुम्हें दे करके जाऊंगा। बोले हमें विश्वास कैसे होगा? पहले गोधन की सौगंध खाओ। बोले गोधन की सौगंध? यमुना मैया की सौगंध खाओ। बोले यमुना मैया की सौगंध। बोले एक शर्त हमारी भी होगी वसुदेव। बोले क्या? बोले आज से तुम सौरीपुर के लिए नहीं जाओ, आज से तुम हमारी इस मथुरा की जेल में ही रहोगे। आज मेरी माताओं बहनाओं भोजराज कंस ने मथुरा की सेंट्रल जेल में डाल दिया, और जब मथुरा की जेल में डाल दिया है, इधर 4-4 दिन की सूखी रोटी देता है बहन बहनोई को, कहीं इसके बच्चा बलवान न पैदा हो जाए। धीमे धीमे समय गुजरता चला गया तो माताओं पहला बच्चा मैया देवकी के उदर में आया है। जब पहला पुत्र पैदा हुआ तो मैया देवकी आज उस बेटा को लिए हुए गोद में बैठी है, बड़ी खुश है। लेकिन जैसे ही याद आई कि ये मेरे भैया के पास में जाएगा तो मैया देवकी की आंखों से आंसू निकल पड़े कि मेरो पहलो बेटा है, लेकिन मेरो भैया इतना निर्दयी हो जाएगा तुझे जिंदा ना छोड़ेगो। वसुदेव कहने लगे गोरी ये बच्चा तुम्हारा जरूर है, लेकिन तुम्हारे भैया का भोजन है। अरे गोदी में ले खिलाए तेरे भैया पास में जाने को सुन ले गोरी। देवकी कहने लगी महाराज इस बच्चे को मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो आज वसुदेव ने देवकी की गोद से वो बच्चा छीन लिया और बच्चे को लेकर के कंस की सभा में पहुंच गए। लीजिए महाराज ये पहला पुत्र पैदा हुआ है। पहले बेटा को